The information in this video is for educational purposes only and not financial advice. The creator is not a licensed financial advisor. Investing involves risks, including the loss of principal. Viewers should do their own research and consult a financial professional. Later in this video. तो वॉरेन बफेट का कहना है कि इंडेक्स फंड्स ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इंडेक्स फंड्स और ऐसे बहुत ही सारे फैक्टर्स है यार, लाइक निफ्टी 50 सेंसेक्स। लेकिन इस वीडियो में हम इन सारे के सारे टर्म्स को बहुत ही आसान शब्द में समझने वाले, और तो ऐसे बहुत ही सारे कोरिलेटेड टर्म्स लाइक ट्रैकिंग एरर, म्यूचुअल फंड्स, इन सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले इस सेम वीडियो में। इस वीडियो को मैं बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में बनाने वाला हूँ, जिससे एक 12 से 14 साल का बच्चा भी इस वीडियो से म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ सके। तो आओ यार शुरू करते हैं शानदार सी प्लेलिस्ट को। मैं उन्हें श्रीवास्तव और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले कि इंडेक्स फंड्स असल में होते क्या है। तो देखो, स्टॉक मार्केट आपको पता होगा कि हर दिन ऊपर नीचे ऐसे जाता रहता है, मतलब कभी अप कभी डाउन। जितनी भी सारी कंपनीज वहाँ पर लिस्टेड है, किसी का प्राइस पर डे ऊपर जाता है, किसी का नीचे जाता है। हर दिन प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा ऊपर नीचे जाता रहता है। तो इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे कि आज मार्केट ऊपर गया या नीचे, मतलब जो टोटल शेयर मार्केट है, पूरा जो स्टॉक मार्केट है, वो एक दिन में ऊपर जा रहा है या नीचे। तो इसी को हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत ही सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक साथ मिलाकर हम इंडेक्स बोलते हैं। और इससे हम बता सकते हैं कि एवरेज कितना मार्केट अप हुआ है, कितना मार्केट डाउन गया है। तो बेसिकली इंडेक्स कुछ नहीं है, इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज है बहुत ही सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जिससे हमें पता चलता है कि आज स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इंडेक्स फंड बहुत ही सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत ही सारी कैटेगरीज के होते हैं, बहुत ही सारे सेक्टर्स के ऊपर होते हैं। तो ये स्पेशलाइज होते हैं किसी कंपनी के मार्केट शेयर के ऊपर, किसी कंपनी के वॉल्यूम के ऊपर, किसी कंपनी के लेवरेज के ऊपर, या फिर किसी कंपनी के सेक्टर के ऊपर। सो बहुत ही सारे इंडेक्स फंड्स है। दो बहुत ही बड़े बड़े नाम है लाइक निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये आपने सुने ही होंगे। तो ये तो हमने समझा कि इंडेक्स फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। निफ्टी 50 बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है, आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा। लेकिन ये निफ्टी 50 असल में है क्या, तो मैं बता दूं, निफ्टी 50 भी एक टाइप का इंडेक्स है। यहाँ पर इंडिया की 50 जो सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटल, उन्हें यहाँ पर एक साथ लाया जाता है और इनका जो एवरेज होता है उन्हें ही कहते हैं निफ्टी 50। यानी कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है इन 50 इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का। अब निफ्टी 50 में कौन सी 50 कंपनीज रहेंगी, कौन सी कंपनीज बाहर जाएंगी, ये डिसाइड करता है एनएसी। और निफ्टी 50 का प्राइस क्या होगा वो भी डिसाइड करता है एनएसी। अब निफ्टी 50 में जितनी भी सारी 50 कंपनीज रहती है, उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल नहीं रहता है। हर एक कंपनी का अलग अलग वेटेज रहता है। वेटेज यानी कि वॉल्यूम उनका कितना है। जैसे कि अगर हम मान ले तो रिलायंस का 11% है, वहीं पर इन्फोसिस का 9%। तो ये वेटेज कैसे कैलकुलेट होता है वो भी अभी हम जान लेते हैं। वेटेज कैलकुलेट होता है कि किसी शेयर का कितना ज्यादा रिटर्न है, कितना ज्यादा उसका प्राइस है, और तो और उस पे कितना ज्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि उस शेयर पर कितना ज्यादा बाई सेल वगैरह हो रहा है और कितने ज्यादा वॉल्यूम में बाई सेल वगैरह हो रहा है पर डे। और इसी हिसाब से उस कंपनी का वेटेज कैलकुलेट किया जाता है। और इसी हिसाब से एक कंपनी का वेटेज कैलकुलेट किया जाता है कि इंडेक्स फंड में उसका वेटेज कितना परसेंटेज का रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है जो हमेशा मेरे दिमाग में आता था, जब मुझे पता है कि निफ्टी 50 में ऐसे कौन से शेयर होने वाले, कौन सी कंपनी के शेयर होने वाले, और मुझे उनका वेटेज भी पता है, उनकी लिक्विडिटी भी पता है, सारी की सारी चीजें पता है, तो मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करूं। मैं तो ऐसे इंडिविजुअली सारे के सारी कंपनीज के शेयर्स भी खरीद सकता हूं। तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला था, और मैं चाहता हूं कि आपको भी पता चलना चाहिए। वो ये है कि अगर आप इंडेक्स फंड्स की जगह इंडिविजुअली हर एक कंपनी के शेयर्स खरीदने लगो, तो आपको 2 to 4 टाइम्स ज्यादा पे करना पड़ेगा इंडिविजुअली, अगर आप एक ही वेटेज पे एक ही टाइप के स्टॉक्स परचेज करोगे। यानी कि अगर आपको इंडेक्स फंड निफ्टी 50 50,000 में मिल रहा है, तो वहीं पर आपको इंडिविजुअली खरीदने पर 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे इंडिविजुअली उसी वेटेज पे सारे के सारे स्टॉक्स को खरीदने के लिए। और यहीं पर आपका पहला बेनिफिट बनता है कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि हम कभी भी इंडेक्स फंड्स को कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की जगह दूसरा ऑप्शन भी है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के इंडेक्स में, जहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा कॉपी करके इंडेक्स फंड्स के बेसिस पे। इसका मतलब एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड में उसी रेट को कवर अप करने के लिए जो इंडेक्स फंड आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल नहीं होता, उतना ज्यादा यहाँ पर मैच नहीं होता। इंडेक्स फंड हमेशा ही बहुत ज्यादा रहता है और म्यूचुअल फंड्स उसको उतनी अच्छी तरीके से कॉपी नहीं कर पाता। जैसे अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर इंडेक्स फंड आपको साल की 15% का रिटर्न दे रहा है, तो वहीं पर म्यूचुअल फंड्स जो है वहां पर आपको 14.5 समथिंग ऐसा कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 0.5% का जो गैप है, इसी को हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर।
जो ये डिफरेंस रहता है इंडेक्स फंड एंड इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड्स में, इसी को हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर, जो बहुत ही सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कभी भी कवर नहीं कर पाते। और इसी सिंपल से डिफरेंस को हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले से आपको बता दिया जाएगा कि इसका ट्रैकिंग एरर कितना %। जैसे अगर हम एग्जांपल से ले, अगर यूटीआई इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर कुछ 0.19% का ट्रैकिंग एरर है, जो अगर हम हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। तो मैं तो आपको लास्टली यही कहूंगा कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक बिगिनर हो तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड से करना चाहिए। और आपका कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी आपको, उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी इंडेक्स फंड्स का यूज बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट भी करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इंडेक्स फंड एक टाइप का ऑटो पायलट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं है खुद के पैसे को मैनेज करने का तो वहाँ पर आपको फ्री में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारी देश का जो NSE है, वो आपके पैसे को मैनेज करके ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको जानना है कि शेयर मार्केट में आप बेसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब आपको खुद से बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो आपके लिए एक वीडियो पहले से बना रखी है, स्क्रीन के सामने आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।